हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों को शुभम क्लासेस पे क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाएंगे और साथ ही साथ क्लास 10 की भी फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो क्लास 12 में जो फिजिक्स के टोटल पोर्शन है, आपको फिजिक्स में 14 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि 2 पार्ट में है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो आपको पढ़ने हैं, पार्ट 1 में टोटल आपके 8 चैप्टर हैं और पार्ट 2 में आपके 6 चैप्टर हैं। टोटल मिला के आपको 14 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ना है, यानी कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, इसके बारे में बता देते हैं। इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पहले से अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है या पहले से जानकारी है तो काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। इसलिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना और कौन से चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे आपको चैप्टर को पढ़ाते समय कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रह जाता। ठीक है, और अगर आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक, हर एक वीडियो बिना कोई वीडियो मिस किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आप आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि जो है इस बार बोर्ड एग्जाम 2020 में भी काफ़ी बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। लगभग कुछ बच्चे जो 93 पाए हैं, कुछ 87 के आसपास हैं। काफ़ी बच्चे जो है अच्छे नंबर पाए हैं। वो सारी चीज़ें जो है आपको वीडियो उसकी बनाई गई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें जो पार्ट 1 में हमारा पहला चैप्टर है, पार्ट 1 में पहला चैप्टर हमको पढ़ना है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है, इस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश में आपको पढ़ना है गॉस की इसमें प्रमेय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, ये दोनों चीजें, और गॉस के नियम की अनुप्रयोग। ठीक है, और वैद्युत वितरण, इतनी चीजें इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और एक चीज और है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि इस चैप्टर से, जैसे मैथ का पोर्शन है तो मैथ में क्या है कि चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो सारी चीजें फिक्स होती हैं। लेकिन फिजिक्स में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस चैप्टर से कंफर्म इतने ही नंबर का क्वेश्चन बनेगा और इस चैप्टर से इतने नंबर का बनेगा, ये चीज हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आपके ज्यादा नंबर के बनते हैं, कुछ से कम नंबर के बनते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है कि किससे कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और लास्ट में ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाएंगे, कौन सा टाइप होगा, कितने बहुविकल्पीय होंगे, कितने क्या होंगे, कितने विस्तृत उत्तर होंगे, वो सारी चीजें भी हम आपको लास्ट में डिस्कस करा देते हैं, जिससे आपको पेपर के बारे में भी प्री नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन वहां पे बनेंगे। ठीक है, आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर जो है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालना हुआ या संधारित्रों का समायोजन हुआ, बहुत सी या वैद्युत विभव हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना पड़ता है। अगला चैप्टर है विद्युत धारा, जिसमें ओम का नियम है, ठीक है, वोल्टमीटर है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें भी हैं। अगला चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसमें क्या है मूविंग चार्ज के बारे में, कोई चार्ज हमारा यानी आवेश जो है वो मूविंग पोजीशन में या गति कर रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में घूम रहा है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल चौथे चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो है नीचे है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, या पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अगला जो है चुंबकत्व एवं द्रव। इस चैप्टर में जो है पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में भी जानेंगे कि पृथ्वी में भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, नति कोण, नमन कोण। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमको पढ़नी है। अगला जो चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें जो है चुंबकीय प्रेरण घटनाओं के बारे में पढ़नी है। सातवें में है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, यही करंट जो हम लोगों के घरों में होती है, ये होती है हमारी एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, या प्रत्यावर्ती धारा। 8वां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तो हो गया आपके पार्ट 1 की बात। इतनी चीजें आपको पार्ट 1 में पढ़नी है। अब पार्ट 1 के बाद बारी आती है पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में भी क्या चीजें आपको पढ़नी है वो भी जरा देख लो। पहला चैप्टर है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश यंत्र। इसके बारे में काफी कुछ चीजें जो है आप लोग पहले से ही जानते हैं, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। काफी कुछ का मतलब प्रकाश का अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, या किरण आरेख, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें जो है क्लास 10th में आपको सिखा दी जाती हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी हमको पढ़नी है। जो छोटे डेफिनेशन है, वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव क्या हो गया, मुख्य अक्ष क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है, और मुख्य फोकस क्या चीज है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको पढ़नी है, जो हम पहले से ही जानते हैं क्लास 10th में। अगर जिसको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चीजें जो है बहुत ही बेसिक से हम समझाएंगे, बहुत ज्यादा आपको लेवल वाइज नहीं चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे, जिससे आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए। तरंग प्रकाश की अगला चैप्टर है। फिर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। द्वितीय प्रकृति का मतलब जो है हमारी जो विकिरण है वो डुअल नेचर शो करती है, ठीक है, एक तो वेव का, दूसरा जो है मैटर का। अगला है परमाणु। यहाँ पे हमें एटम के बारे में जानना है, परमाणु। और 13वां चैप्टर आपका जो है वो है नाभिक। और लास्ट चैप्टर जो आपका है वो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसमें जो है आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और काफी कुछ जिनका जो है इंटरेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों में हो या इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बिगाड़ने बनाने में हो, उनको इस चैप्टर से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी कुछ बनाने को भी मिलेगा। हम सारी चीजें आपको बताएंगे। जैसे इसमें आप ट्रांजिस्टर बना सकते हैं या बना सकते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर जो है चार्जर के रूप में काम करता है, ठीक है। जो हमारे चार्जर होते हैं वो बेसिकली रेक्टिफायर भी होते हैं। और इसमें दोनों टाइप के आप फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर भी बना सकते हैं। उसको चाहे आप बनाइए या ना बनाइए, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे ये सारी चीजें जब आपको पढ़ना है तो आप घर पे आसानी से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कौन सा सामान कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा कि किस दुकान पे मिलेगा, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको फिजिक्स में पढ़नी है। तो जैसा कि हम ये भी बता दें कि फिजिक्स जो है आपका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये तो हो गई बात कि क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था कि पेपर में किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से कि पेपर में जो है आपके क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, कौन सा कितने बहुविकल्पीय होंगे, कितने लघु उत्तरीय होंगे, कितने अति लघु होंगे और कितने विस्तृत उत्तरीय होंगे। टोटल जो है पेपर आपका 70 नंबर का बनेगा, जिसमें से आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल का होगा और उसमें से 2 प्रैक्टिकल आपको चैप्टर नंबर 3 से मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 आपका है विद्युत धारा। वहां से आपको 2 प्रैक्टिकल मिलेगा, विभव मापी और मीटर से होगा, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, तो उस प्रैक्टिकल्स से आपको डरना नहीं है। तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर भी चीजों को इतना क्लियर कर देंगे कि आप बिना टीचर से पूछे खुद अपने आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इतना आसानी से या इतने आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहला जो है आपका होगा बहुविकल्पीय, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे? ये आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क्स का होता है? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल अंक आपके हो गए इसमें 6 बहुविकल्पीय होंगे। उसके बाद दूसरा जो है अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको जो है कुछ शब्दों में देना होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं देना होता है। ये आपके जो है क्वेश्चन, ये भी आपके टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं अप्रोक्सीमेट आपके, ये भी 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स आपका हो गया 6। उसके बाद आता है तीसरा
लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो है आपके 2 नंबर के होते हैं और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो टोटल 4 होती है। तो टोटल आपके जो है वो हो जाएंगे 8 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद है फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होगा चौथे नंबर पर। लेकिन ये जो इसका आंसर जो है, ये जो चौथे नंबर पर लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ये आपका जो है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो जाहिर सी बात है जब 3 नंबर का होगा तो इसके आंसर कुछ हमको और लॉन्ग लगभग 1 पेज में लिखने होंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी संख्या आपकी जो है टोटल 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 30। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, 5वां जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपकी 4 होती है और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल इस तरीके से आपका हो गया 20। ठीक है, तो टोटल कुल कितने नंबर के आपके पेपर बन रहे हैं इसको आप ऐड कर लो। 6 6 12 8 20, 20 30 50 और 20 70। टोटल आपके 70 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और प्रश्नों की संख्या अगर हम जोड़ लें, कुल प्रश्न कितने बन रहे हैं, तो 6 6 12 4 16 4 20 10 30। टोटल आपको 30 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन तो और भी होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, आप इसको करो या उसको करो, लेकिन टोटल आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 3 घंटे में। इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे इतने नंबर का। ठीक है, तो ये आपके पेपर का पैटर्न है। इस तरीके से आपका पेपर फिजिक्स में बनेगा। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो यानी कल का वीडियो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 1। हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा छेद। इसी पर बेस्ड जो है हमारा पहला वीडियो होगा और पहला चैप्टर यही है भी। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो जैसा कि वैद्युत आवेश क्या है, यानी आवेश यानी चार्ज। आवेश जो है एक तरीके से हमारा किसी भी पदार्थ का वो भौतिक गुण है। आवेश जो है क्या, किसी भी पदार्थ का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसको जो है अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये अपने ऊपर क्या करता है, फील यानी एक फोर्स को फील करता है, अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। या वैद्युत आवेश किसी पदार्थ, सीधे एक लाइन में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। ये वैद्युत आवेश की डेफिनेशन है। ठीक है, और बाकी डिटेल्स जो है वो आपको कल के लेक्चर में देंगे। ओके।